This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. ओके सो वेलकम एवरीवन टू स्लिथरीन। एंड आज हम जैसे कि हमने वर्कशॉप में देखा हुआ था हमारा कि एक वेबसाइट को जो है होस्ट कैसे किया जाता है, उसे जो है एक यूआरएल प्रोवाइड कैसे किया जाता है। एक आपको यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसे कि लाइक flipkart.com, ओके, और यू कैन से slicerine.co.in जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, यू कैन चेक आउट ओवर हियर। ओके तो इसी तरीके से कुछ हम क्या कर सकते हैं कि अपना एक खुद का नेम क्रिएट कर सकते हैं जिसको कि हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी नेम है, ये जो flipkart.com आपने देखा और slicerine.co.in, ये एक डोमेन नेम है। ओके, डोमेन नेम बेसिकली ये जो है एक तरह का एड्रेस है। हमने अपने वर्कशॉप के पहले ही दिन में देखा था कि डोमेन नेम एड्रेसिंग कैसे वो हमारा जो वेबसाइट है उसे उसके जो जितने भी फाइल्स वगैरह हैं उसको कैसे लेकर के आता है। ओके, तो इसके साथ हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जैसे कि होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक हार्ड डिस्क के टाइप पे काम करती है जिसमें कि फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक फाइल मैनेजर। ओके, एंड ये फाइल मैनेजर वर्क करता है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि ये अपने अंदर जितने भी हमारे फाइल्स बनते हैं जो कि HTML में होते हैं, CSS में होती हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में होंगी या फिर किसी भी अदर तरीके के फाइल्स, कोई फोल्डर है सपोज, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ रहती हैं, होस्टिंग के अंदर एक फाइल मैनेजर मिलता है हमें, वहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब जो एसेंशियल पार्ट है वो ये है कि डोमेन नेम, ठीक है, ये हमारा पेड होता है। ठीक है, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम जो है फ्री वाला ही देखेंगे। होस्टिंग के लिए भी हमें पैसे देने होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फ्री वाला देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली करना कुछ इस तरीके से कि आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, ब्राउज़र में जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गेस्ट मोड ऑन कर लेता हूँ। ओके, ब्राउज़र में जाना है आपको ना। देखो कुछ कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि आपको फ्री में होस्टिंग और फ्री में डोमेन जो है प्रोवाइड करती है। तो एक साइट पे मैं जाऊँगा, infinityfree.net। ठीक है, infinityfree.net में मैं विजिट करूँगा, ये ओपन हो रही है साइट। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ योर साइट। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो करना है साइन अप। ओके, आपको एक ईमेल लगेगी, ओके, उसके थ्रू आपको यहाँ पे साइन अप करना। ज़्यादा कुछ प्रोसीजर है नहीं, आपको अपना ईमेल डालना होगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, दैट्स इट। आपको लिखना होगा आई एम नॉट अ रोबोट, और आप क्रिएट पासवर्ड करोगे तो आपका पासवर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, सो मैं सीधे लॉगिन पैनल में जाऊँगा। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारा लॉगिन पैनल। ये कहाँ से खुला वो मैं बता देता हूँ एक बारी। ओके, आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे इन्फिनिटी फ्री में, ओके, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री में जाओगे तो ये होम पेज आपको कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, अगर ये क्लाइंट एरिया अगर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको लॉगिन पैनल की ऑप्शन मिल जाती है। लॉगिन पैनल में आपको करना क्या होगा, आपको अपना एक ईमेल टाइप करना पड़ेगा। ये जो है ईमेल मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, हालांकि ये जो ईमेल है वो एक टेम्प्रेरी है, मतलब कि इसको मैंने कुछ समय तक के लिए बनाया है, उसके बाद में इसका एक्सेस मैं बंद कर दूंगा, बेसिकली इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो मैंने ये डाल दिया है और मैं करूँगा साइन इन। साइन इन करने से मुझे कुछ इस तरीके से अकाउंट करके दे रहा है। अभी तक हमारा जो है इन्फिनिटी फ्री में हमारा एज एन वो तो बन चुका है ना कि एक्सेस रजिस्टर कर चुके हैं हम, लेकिन अभी तक डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए हमें अकाउंट इसमें नहीं बना हुआ, तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे होम है तो होम में आपको दिखाएगा कि इतने आप, ये बेसिकली ये होम पेज है। ठीक है, अकाउंट, सॉरी ये अकाउंट पेज है। होम में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगी, जैसे कितने आपके जो है अकाउंट वो है एक्सेस है। ओके, प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल क्या है, फ्री SSL भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं वो डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर में है। हम यहाँ करेंगे क्रिएट अकाउंट। ओके, अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने से पहले ना हमें क्या देखना पड़ता है कि उसमें डोमेन नेम आपको मिल रही है या नहीं। अब यहाँ पे एक परेशानी ये है कि आपको कभी भी यहाँ पे .com में डायरेक्टली डोमेन नहीं मिलेगी। देखो कितने भी .com .in ये सब जो डोमेन होती है ना, ये सब होते हैं पेड डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डोमेन मिलेगी तो यहाँ देखो उसके एक्सटेंशन क्या क्या होंगे, .42web.io, ठीक है, समथिंग .apz.com, ओके, इन्फिनिटी फ्री ऐप.com, ये जो है इनके डोमेन मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है कि कौन सा डोमेन नेम हमें चाहिए बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्लिथरिन, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेता हूँ .apz.com, तो अब मैं बोलूँगा सर्च डोमेन। इसका मतलब क्या है कि वो डोमेन सर्च करेगा कि ये वाला अवेलेबल है या नहीं है अपने पास में। देखो ये बोल रहा है क्या कि सब डोमेन इज ऑलरेडी इन यूज ऑन infinity.com, मतलब कि ये डोमेन जो है आपका अवेलेबल नहीं है। स्लिथरिन नहीं यूज़ करके मैं क्या करूँ,
वर्कशॉप यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो वर्कशॉप यूज़ करा। सर्च डोमेन, देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वर्कशॉप के बाद में 2212 ऐसा डाल दिए, ठीक है, कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो। चलो सर्च डोमेन, देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। देखो ये अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे ही ये बताता है कि अवेलेबल है, ये ऑटोमेटिकली हमें क्या करता है, स्टेप 2 के लिए स्विच कर देता है, जिसमें कि हमें अदर क्रेडेंशियल डालनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा क्रेडेंशियल है नहीं, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो डिसेबल है ना। अकाउंट पासवर्ड आपका बोल रहा है तो वो आप डाल सकते हो। फर्दर क्रिएट अकाउंट में करूँगा। देखो ये हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा कंट्रोल पैनल। सबसे पहले जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें कंट्रोल पैनल में जाना है, और वहाँ पे एक आपका क्रेडेंशियल आएगा जो कि आपको अप्रूव करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ गया, कहता है इंपॉर्टेंट है, ये आपका एपीसी का जो भी आईडी है ना, और यहाँ पे आपको बोलेगा कि आई अप्रूव का आपको क्लिक करना, तभी आकर के आपको ये जितने भी एक्सेस हैं वो देगा। ओके, थैंक दैट विल लोड। अच्छा ठीक है, एडमिन पैनल, सॉरी मेरे सी पैनल जो है वो लोड हो रही है। ओके ठीक है, तो ये हमारी सी पैनल में ही हमारी सभी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया था अभी अभी नोटपैड में कि फाइल मैनेजर होता है। देखो ये फाइल मैनेजर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो ये फाइल मैनेजर है, यहीं पे हम अपनी सारी फाइल्स को रखेंगे। डोमेन नेम हमारी बन चुकी है, अभी अभी हमने सेलेक्ट करा था, ठीक है। हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। ओके ओके, फाइल मैनेजर हमारी ओपन हो रही है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। ओके, एक बार दोबारा से मुझे एंटर करना होगा लगता है। ओके, ये कनेक्शन एरर दिखा रहा है थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। तो आपको ना बेसिकली इतना कर लेना, ठीक है। हम अपने दूसरे डोमेन में जाएंगे, क्योंकि ना इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर देखो अब आपका बन चुका है workshop2212.apis.com, आपको मैनेज करना है, लेकिन स्टेटस जो है पेंडिंग में है, ठीक है। स्टेटस क्या है, पेंडिंग में। देखना यहाँ पे एक मैसेज आएगा, वी आर सेटिंग अप योर अकाउंट, प्लीज़ रिफ्रेश द पेज इन अ फ्यू मिनट। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। मैं यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मैसेज आएंगे वो आपको सामने में आएंगी। ओके, बेसिकली ये जो है हमारा ये पेंडिंग में जा रहा है ना, ये पेंडिंग में जा रहा है। रीज़न कि इन्फिनिटी फ्री का जो पॉलिसी होता है वो ये होता है कि आप जब भी इसमें अकाउंट बनाते हो तो आपको 72 आवर जो है वेट करना पड़ेगा इसको एक्टिव होने के लिए, ठीक है। 72 आवर आपको वेट करना पड़ेगा इसको एक्टिव होने के लिए। दोबारा से रिफ्रेश करके देखता हूँ, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं आया। यहाँ पर बेसिकली आपको मैसेज आएगा एक, ठीक है, कि 72 आवर यू हैव टू वेट फॉर दिस अकाउंट टू बी एक्टिव। ओके ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम अपने एक ऐसे अकाउंट में चलेंगे जो कि ऑलरेडी जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने अकाउंट में, यहाँ लिखूँगा infinityfree.net। ओके, क्लाइंट एरिया। नाउ द थिंग इज़ कि इसको भी मैं अभी वो करने वाला हूँ, ठीक है, रिमूव करने वाला हूँ सारा चीज़, तो यहाँ पर ब्लर हो जाएगी चीज़ें। ओके, मैं आ जाता हूँ अपने एक अकाउंट में और साइन इन करता हूँ, तो ये भी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। लेकिन यहाँ देखो एक चीज़ आपको डिफरेंस दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ये मेरी साइट है बेसिकली manishkesri.apis.com, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में दिस इज़ द ओनली साइट आई हैव राइट नाउ। तो ये जो है अभी स्टेटस इसकी एक्टिव है। ओके, अब इसको मैं मैनेज करता हूँ। मैनेज में देखो अभी जो है हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पर ओपन है, और वैसे ही अगर हम दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन नहीं था। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो है हमें वेट करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। ओके, नो इश्यूज़। चलो अब हम चलते हैं जो हमारी एक्टिव अकाउंट है उसमें, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। ओके ठीक है, फाइल मैनेजर के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी जो कि HT डॉक्स। अब जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको HT डॉक्स के अंदर ही रखनी है, ये यहाँ की पॉलिसी होती है। या फिर ये बोलो कि आपको ये हर जगह की पॉलिसी रहती है, ठीक है। जो एक मेन फाइल होती है, रूट फाइल होती है, उसके अंदर आपको चीज़ रखनी होती है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक ना अपना फोल्डर बनाऊँगा और उसके अंदर हम सारी चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा, क्लिक न्यू फोल्डर, ठीक है। फाइल भी कर सकते हो, फोल्डर, मैं फोल्डर बनाऊँगा। फोल्डर में लिखूँगा वर्कशॉप 2022। ओके एंड देन ओके। बनाने के बाद में यहाँ वर्कशॉप 2022 आ गया है, हम डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना है। इसके अंदर हम अपने फाइल्स को अपलोड करेंगे। फाइल्स अपलोड जो करनी है वो हमारी फाइल्स कुछ यहाँ पे है, ठीक है। डे 2 के अंदर में शायद ये है, देखते हैं हमारा फाइल्स। नहीं ये नहीं है, ठीक है। हमारा फाइल्स देखेंगे जो हमने बना रखा था बेसिकली वर्कशॉप के दौरान, वर्कशॉप बूटस्ट्रैप आई गेस यही होगा। ओके सो दिस इज़ आवर फाइल। ओके, ये हमारी वेबसाइट जो हमने बना रखा होगा, सभी को पता है, ठीक है। जितने लोगों ने भी वर्कशॉप हमारा अटेंड करा होगा, और बाय द वे वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, साल में 2 बार होती है, समर के टाइम पे एंड विंटर के टाइम पे। ओके
सो दिस ऑल अबाउट आवर वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है, इसे हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। इसकी यूआरएल आप देखो, ये जो है लोकल यूआरएल में चल रही है, ठीक है, मतलब कि हमारे एक एड्रेस ले रही है हमारे कंप्यूटर से। इसे हम अभी ऑनलाइन डालने वाले हैं। तो हम चलेंगे इसके फाइल्स में। देखो 3 तरीके से फाइल यूज़ कर रहे हैं हमने, HTML वेब पेज है ना, और हेलो में हमने कुछ स्टाइल्स का यूज़ करा है। ओके, तो इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट में डालना होगा, जो हमने अभी अभी फोल्डर बनाया है। ओके, तो हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ बनाया था हमने फोल्डर, सॉरी, यहाँ पे HTTP डॉक्स के अंदर है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों फाइल्स को उठा करके लेके आएंगे। देखो ड्रैग स्विच ड्रॉप, दोनों जो है अपलोड लेने चालू कर देंगे ये, ठीक है। अपलोड हो गई। अब तीसरा फाइल भी हमें उठा करके रखना है, ये स्टाइल वाला रख दिया हमने, तीनों आ गई। अब देखो index.html जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन करेगी, या फिर हम इसे एड्रेस भी दे सकते हैं। कैसे एड्रेस देना है वो देखना। इस डोमेन का नाम क्या था, सब डोमेन बेसिकली बोल सकते हैं, manishkc.avis.net, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके अंदर हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, वर्कशॉप 2022 एंड देन इंडेक्स, ठीक है, सॉरी index.html। तो नाउ दिस द लिंक और यू कैन सी URL फॉर आवर वेबसाइट दैट वी जस्ट अपलोडेड, ठीक है, जो हमने तुरंत अपलोड करा है उसके लिए ये है। एंटर, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा क्रेडेंशियल मांग रहा है, ठीक है। एरर, ओके ओके ओके, ये अपडेट अभी तक नहीं लिया, 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये अपडेट अभी तक नहीं लिया है। ओके, यहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी की वो बता रही है, दिक्कत बता रही है, क्योंकि मैंने क्या करा है कि ये मतलब रहा हुआ साइट है, ठीक है, बहुत दिन से मैंने यूज़ नहीं करा, इस वजह से ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है। खैर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद में हमारा जो URL है, ओके ओके ओके, हमारा URL अभी तक एक्टिव नहीं है, जस्ट फॉर अ मिनट गाइस, हो सकता है ये एक्टिव होने में 1 से 2 मिनट ले, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है हमारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारा शायद प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप का W मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। ये सब भी मैटर करती है, ठीक है, ये सब भी मैटर करती है। W को कैपिटल में लिखा मैंने। अब देखो ये जो है वेबसाइट खुल करके आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब ये वाले साइट को, ये वाली URL को अगर मैं कॉपी करके आपको दूँ, कौन सा URL, ये वाला, ठीक है, तो आप जो हमने वर्कशॉप में वेबसाइट बनाई हुई थी अपनी, तो उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो, अपने वेबसाइट में अपना खुद का प्रोफाइल डालना चाहते हो, कुछ ऐसे वेबसाइट बना करके किसी को भेजना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप अपना डेमो कोई एक इस तरीके से बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेमो के लिए अकाउंट बनाया हुआ अपना। इसमें कुछ प्राइस वाइज कुछ नहीं लग रही है, एक पैसा भी आपको नहीं देना। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, इसमें डोमेन भी मिल जाता है एक, बेसिकली ये सब डोमेन है, ठीक है, एक सब डोमेन मिल जाएगा आपको। और फाइल मैनेजर में आपको एक्सेस मिल जाएंगी, जहाँ की आप अपने फाइल्स को रख सकते हो। अगर आपने ये वर्कशॉप 2022 के अंदर में नहीं रखा होता, ठीक है, इसको अगर आप बाहर यहीं पर रखे होते, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती, मतलब कि आपको इतनी URL नहीं लिखनी पड़ती, जो मैंने फोल्डर का नाम, उसके बाद में उसका फाइल का नाम लिखा है, वो नहीं लिखना पड़ता। आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता था क्या, manishkc.apg.com, एंड देन आपका जो वेबसाइट है वो खुल कर आ जाता। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो पकड़ेगा, मतलब कि जैसे देखो वर्कशॉप के बाद में मैं index.html को सपोज रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो भी ये यही साइट खोल करके देगा। रीज़न बीइंग कि इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स नेम INDEX, ये जो होता है एक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो डिफ़ॉल्ट पेज को एक रजिस्टर रहता है, वो समझ जाता है, ठीक है, कि आपका जो है इंडेक्स नाम जिससे भी पढ़ रहा है, index.html हो गया या फिर index.php पड़ गया, ठीक है, तो ये सब नाम जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लेता है। मतलब कि इस फोल्डर के अंदर जाने से अगर कुछ इंडेक्स नाम का है तो वो उसे ऑटोमेटिकली एज एन होम पेज ले लेता है, या फिर आप बोल सकते हो एज एन उसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने से रन कर देता है उसे, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, डोमेन आपको कैसे लेना है, होस्टिंग आपको कैसे लेना है। इसी को अगर आप पेड में जाते हो, जैसे GoDaddy वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे आपको पेड मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पर आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे फॉर डोमेन एंड होस्टिंग टू, दोनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। खैर अगर आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। सो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। हमने देखा कि होस्टिंग एंड डोमेन कैसे ले सकते हैं, क्या अपलोड हो सकता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है, ब्लॉगिंग वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशॉप में, या फिर नेक्स्ट जब भी हमारा कुछ नया सेशन वगैरह होगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कनेक्टेड होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी बेसिकली, तो आप वहाँ से जाकर के हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम बहुत सारी ऐसे फ्री कैंपेनिंग वगैरह चलाते हैं, ठीक है, फ्री वेबिनार्स होती हैं इन साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डेवलपमेंट टू, ओके, साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डेवलपमेंट टू। सो आप वहाँ से जाके हम हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।